हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस के लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आई होप आप सभी ने वो होमवर्क के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के। तो फंक्शंस के क्वेश्चंस में 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, ये 3 डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से आपको आनी है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है डेफिनेशन 1 इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। अ फंक्शन f from a to b is said to be 1 if f of x1 is equal to f of x2 gives x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to x। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर फंक्शन आपका a to b है तो आपके अगर इमेजेस इक्वल है तो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये है 1 की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारी ऑन टू की। ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। सो डेफिनेशन इज अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b there exists at least one element x belongs to a such that f of x is equal to y। तो यहाँ पे आपको b से एक एलिमेंट लेना है और इसके लिए आपको एक इमेज ढूंढनी है जिसे आपको x बिलोंग्स टू ए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y मिल जाए। सो ये डेफिनेशन हो गई ऑन टू की। नेक्स्ट है हमारी बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाई बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। जो फंक्शंस 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो मार्च 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो इस तरह से ये जो तीनों डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है 2 मार्क्स के लिए। तो इसी में बेस्ट जो एग्जाम्पल्स है वो अब आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आते हैं 1 ऑन टू के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जून 14 में आया था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाय f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 ओके, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे तो फंक्शन दिया है f फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर्स के सेट है। सो फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन f from n to n given by f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1। ओके, तो यहाँ पे f of 1 और f of 2 की वैल्यू इक्वल है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ओके, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है, therefore f is not a 1 नेक्स्ट हमें शो करना है ऑन टू का। तो ऑन टू के लिए देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑन टू की और एक डेफिनेशन है। अगर रेंज, फंक्शन का रेंज जो है वो अगर कोडोमेन है, मतलब रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज ऑन टू। ओके, इन दोनों में से कोई तो एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फंक्शन जो दिया है वो x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है और फर्स्ट जो 1 and 2 है उसके लिए यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। तो देखो, सो वी राइट द गिवन फंक्शन f ऑफ x is equal to x minus 1 for all x greater than 2 and x belongs to n। तो f of 1 और 2 के लिए तो वैल्यू हमें पता है, दैट इज अ 1। सो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए वैल्यू है हमारी 3 माइनस 1 दैट इज 2। f of 4 के लिए वैल्यू है हमारी 4 माइनस 1 3।
तो यहाँ पे देखो ये सभी जो वैल्यूज है 3 4 दैट बोथ आर ग्रेटर देन 2 है। सो 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2 है। तो रेंज क्या है इस फंक्शन की? रेंज ऑफ f इज, रेंज ऑफ f मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, ये सभी वैल्यूज। ओके, तो क्या है इनकी वैल्यूज? f ऑफ 1 की वैल्यू है 1, f ऑफ 2 की वैल्यू है 1, f ऑफ 3 की 2, 4 की 3 एंड सो। तो ये सभी, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो मतलब ये कोडोमेन है। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन मिली है? रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। यहाँ पे कोडोमेन, यहाँ पे देखो फंक्शन जो है एफ फ्रॉम एन टू एन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे एन जो है वो कोडोमेन। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। देयरफॉर आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑन। तो यहाँ पे दोनों हमने शो किया है। फर्स्ट वन में एफ फंक्शन 1 1 नहीं है एंड फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी वैल्यूज जो दी गई है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको शो करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे 5 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ये May 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सेकेंड है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये March 17 और 22 में पूछा गया था। तो चलो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं 5 मार्क्स के लिए। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन गिवन वी राइट देयर। सो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे f from r to r given by, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, given by f of x is equal to 3 minus 4x। ओके, तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स सब चूज़ करेंगे फर्स्ट सेट से। सो x1 x2 belongs to r, so therefore f of x1 is equal to f of x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू है 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 3 माइनस 4x2। सो 3 3 गेट कैंसल, सो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। अगेन माइनस 4 गेट कैंसल, सो आंसर इज x1 इज इक्वल टू x2। सो वी गेट द images are equal, f of x1 is equal to f of x2, so elements are also equal for all x1 x2 belongs to r, so therefore f is 1। ओके, f आपको एलिमेंट जो है वो इक्वल शो करने हैं, तो हमारे आ गए, इसलिए हम फंक्शन आपका है 1 1। सो नेक्स्ट हमें शो करना है ऑन टू। सो वी आर वांट टू टेक अ एलिमेंट फ्रॉम द second set, that is a y belongs to r such that x तो यहाँ पे f of x की वैल्यू हमें लिखनी है। f of x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू x, कैसा आपको चूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क आपको शो करती हूँ। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई लेना है, तो और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो माइनस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4। सो दिस वन माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 4। ओके, तो x क्या है हमारा 3 माइनस वाई अपॉन 4। ओके, ये आपका x है।
So let's put here f of x is equal to f of x आपका था 3 minus 4x. So 3 minus 4 into 3 minus y upon 4. So 4 get cancel. 3 minus 3 plus y. So 3 get cancel. Answer is y. Okay. So therefore f is onto. This is belongs to R. Okay, ये R में से. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. ये सभी क्वेश्चंस 1 ऑन 2 जब भी आपको शो करना होता है तो ये स्टेप्स जो होती है वो सेम रहती है, सिर्फ जो नंबर्स है वो चेंज होते हैं आपके और फंक्शन चेंज होता है. तो इजी है याद रखने के लिए, सॉल्व करने के लिए. तो समझ आइए, आप कभी भी क्वेश्चन बाहर मत करो, आप खुद से सॉल्व करके ही आप एग्ज़ाम में की तैयारी करो. क्योंकि अगर आप बाहर करते तो एक भी स्टेप या कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो जाए तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है. तो इसलिए समझ कर ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट वी वांट टू सॉल्व द सेकेंड वन. फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे देखो सेकेंड में लिखती हूँ. द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय f of x is equal to 1 plus x square. ओके, सो सेम हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट से. सो f of x1 इज इक्वल टू f of x2. f of x1 है 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखो 1 गेट कैंसल. x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है आपको. यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लेना है. स्क्वायर x दोनों एलिमेंट्स r से हैं. तो यहाँ पे आपका x1 जो है वो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो सकता है. ओके, प्लस माइनस x2 है. सो दैट्स वाई दिस f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2. सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट अ 1 f is not 1. अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके शो करते हो तो भी चल सकता है. तो हम वो देखते हैं एग्जाम्पल से. तो कैसे शो करना है देखो यहाँ पे. सो लेट 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू r. सो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज़ 2. एंड f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, सो दैट इज़ अगेन 2. तो यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 1 है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1. सो देयरफॉर f इज़ नॉट अ 1. ओके, तो यहाँ पे ऑन टू का देखते हैं हम. तो ऑन टू के लिए हम वैसे सेम करना है. -2 बिलोंग्स टू r. लेट हम एक चूज़ करेंगे -2 बिलोंग्स टू r. तो -2 बिलोंग्स टू r है. तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस 1, सो दैट इज़ -3. सो x इज इक्वल टू रूट -3. और x हमें क्या चाहिए r में से चाहिए था. इट डज नॉट बिलोंग्स टू r. ओके, ये रियल नंबर नहीं है. सो दैट्स वाई f इज नॉट अ ऑनटू. तो यहाँ पे फंक्शन जो है f इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू. तो ये फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपोजिट फंक्शन का है. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है 2 मार्क्स के लिए. फाइंड द g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ f फ्रॉम r टू r एंड द g फ्रॉम r टू r given by f of x is equal to cos x and g of x is equal to 3x square. Show that g of f is not equal to f of g. तो ये जो क्वेश्चन है वो मार्च
के 14, 20, 23 में और जून के 16, 18 में एग्ज़ाम 2 मार्क्स के लिए रिपीट हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जो दिया गया इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखते हैं हम। सो गिवन f of x इज इक्वल टू cos x एंड g of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो पहले हम g of f कैलकुलेट करते हैं। g of f, so g of f x is equal to g of f of x. so g of f of x क्या है? cos x। तो यहाँ पे g of x की जो 3x स्क्वायर है, तो x की जगह हम पुट करेंगे cos x, so it is 3 cos x square, so that means it is 3 cos square x। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम f ऑफ g कैलकुलेट करेंगे। सो f ऑफ g इज f ऑफ g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x इज 3x स्क्वायर। सो यहाँ पे हम x की जगह 3x अब पुट करेंगे, सो इट इज़ cos 3x स्क्वायर। सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 cos square x और cos 3x square. So from 1 and 2 what we have to write here? g of f is not equal to f of g. तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है। आपको फंक्शंस जो है वो इंटरचेंज करने हैं सिर्फ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है f from n to I be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3 where y is equal to y belongs to n such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to n, show that the function f is invertible, find the inverse। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। दिस इज फ्रॉम मार्च 14, 19, 20, 21, यहाँ पे और भी था 22, 23, 24 तक, और जून में 15, 17, 19, 22, 23। तो ये बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसे आप मिस ना करें इस क्वेश्चंस को, तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहले जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं हम। सो लेट f from n to y be a given function defined as f of x is equal to 4x plus 3। तो फर्स्ट हम इन्वर्टिबल मतलब हमें 1 1 और ऑन 2 जो है वो शो करना है और बाद में इन्वर्स फाइंड करना है। तो लेट्स x1 x2 बिलोंग्स टू n, सो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, सो 4x1 plus 3 इज इक्वल टू 4x2 plus 3, सो 3 3 गेट कैंसल, 4x1 is equal to 4x2, again 4 4 get cancel, so answer is x1 is equal to x2, so therefore f is 1 1। नेक्स्ट ऑन टू शो करना है। सो टेक y बिलोंग्स टू y, सेकेंड सेट से हमें लेना है y बिलोंग्स टू y, सो देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that x is equal to तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, रफ वर्क यहाँ पे कैसे लिखना है। सो हम सपोज करेंगे 4x plus 3 is equal to y, so 4x is equal to y minus 3, x is equal to y minus 3 by 4। ओके, तो x हमारा है y minus 3 by 4, that is belongs to n। so f of x is equal to 4x plus 3, so 4 x की वैल्यू है y minus 3 by
4 plus 3. So 4 get cancelled. Y minus 3 plus 3 get cancelled. So answer is Y. So therefore F is on 2. ओके, तो ये सिर्फ आपको x जो है वो चूज़ करना है अच्छे से, जो कि बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट होल. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3. ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट की है मैंने. सो y माइनस 3, 4 गेट कैंसल. सो y माइनस 3 प्लस 3 गेट कैंसल इज इक्वल टू y. f इज ऑन टू फंक्शन. तो यहाँ पे देखो f जो है वो 1 भी है, ऑन टू भी है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ इन्वर्टिबल फंक्शन. सो नाउ लेट्स फाइंड द इनवर्स. तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई. तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वाई माइनस 3/4 एंड दैट इज योर आंसर. इसे आप एक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो. एफ इनवर्स एक्स कैसे होगा यहाँ पे, एक्स माइनस 3/4. सो दिस इज योर इनवर्स. ये भी ये दोनों सेम है आंसर्स. ये इन टर्म्स ऑफ वाई है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है. सो दिस इज योर इनवर्स. तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चंस की. तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं कंपोजिट फंक्शंस और 1 ऑन 2 के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं. तो इसी तरह से हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहे हैं सभी पॉइंट्स के. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट है या किसी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कीजिए. और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करो. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो. थैंक यू.